नौजवान यात्री और खून से सनी पायलट की कमीज। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक कर्मचारी वीरेंद्र सेजवाल ने स्पाइस जेट के एक यात्री पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पायलट ने ऐसा क्यों किया, आखिर वहां ऐसा क्या हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शुक्रवार को ऑफ ड्यूटी पायलट ने एक यात्री से मारपीट की। इस घटना के बाद यात्री ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए हादसे की जानकारी शेयर की, साथ ही पायलट के कपड़ों और अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर भी पोस्ट की। घटना के सामने आते ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था, वो दूसरी फ्लाइट का पैसेंजर था। हमने उसे हटा दिया है, जांच पूरी होने पर कार्रवाई होगी। घटना के बाद यात्री अंकित दीवान ने एक पोस्ट लिखा, इसमें कहा कि मुझ पर मामला खत्म करने का दबाव बनाया गया, जबरदस्ती लेटर लिखवाया गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ती। अंकित ने यह भी बताया कि मेरी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को पिटने और मेरे खून से सने चेहरे को देखा, इसके बाद से वो सदमे में है। पैसेंजर ने शनिवार को एक और पोस्ट में पायलट का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि एयरलाइन आगे की कार्रवाई जरूर करेगी। इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और एयरलाइन के कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्री ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मुझे और मेरे परिवार को स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षा या चेक, जिसे PRM चेक भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था। स्टाफ के लोग मेरे आगे लाइन तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। जब मैंने उन्हें टोका तो कैप्टन वीरेंद्र, जो खुद भी ऐसा ही कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूँ और स्टाफ के लिए बने साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकता। तभी कहासुनी शुरू हो गई। संयम न रख पाने के कारण AIX पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं लहूलुहान हो गया। उसकी कमीज पर जो खून दिख रहा है वो भी मेरा ही है। यात्री का कहना है, मुझे एक पत्र लिखकर ये बताने के लिए मजबूर किया गया कि मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। या तो मुझे वो पत्र लिखना था या अपनी फ्लाइट छोड़नी थी और लगभग 1.2 लाख रुपए की छुट्टियों की बुकिंग बर्बाद करनी थी। दिल्ली पुलिस, मैं वापस आने के बाद शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा सकता? क्या न्याय पाने के लिए मुझे अपने पैसे भी कुर्बान करने पड़ेंगे? क्या मेरे दिल्ली वापस आने तक 2 दिनों में CCTV फुटेज गायब हो जाएगी? इधर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी करके कहा कि हमें दिल्ली हवाई अड्डे पर हुई घटना की जानकारी मिली, जिसमें हमारे कर्मचारी, जो कि अन्य एयरलाइन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, उनका दूसरे यात्री से झगड़ा हो गया। हम इस तरह के व्यवहार की घोर निंदा करते हैं। संबंधित कर्मचारी को जांच लंबित रहने तक तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया गया। जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस आचरण और व्यावसायिकता के आधार पर उच्चतम मानकों का पालन करती है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारी हर समय जिम्मेदारी से व्यवहार करें। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.